लेसन है। चाहे आपके पास सारे उत्तर ना हो, लेकिन क्या आपके पास सही प्रश्न है? चाहे आपके पास सारे उत्तर ना हो, लेकिन क्या आपके पास सही प्रश्न है? जिज्ञासु ने पूछा, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? गुरु ने उत्तर दिया, जब प्रश्न ही गलत हो तो मुझसे उसका उत्तर पाने की उम्मीद तुम कैसे कर सकते हो? प्रश्न होना चाहिए था, जब अच्छे लोगों का बुरा समय आता है तब उनका क्या होता है? और उसका उत्तर होता, वे और अच्छे हो जाते हैं। फिर से पढ़ूं इसको? हाँ दीदी। हाँ। जिज्ञासु ने पूछा, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? गुरु ने उत्तर दिया, जब प्रश्न ही गलत हो तो मुझसे उसका उत्तर पाने की उम्मीद तुम कैसे कर सकते हो? प्रश्न होना चाहिए था, जब अच्छे लोगों का बुरा समय आता है तब उनका क्या होता है? और उसका उत्तर होता, वे और अच्छे हो जाते हैं। यह हमारी प्रज्ञा नहीं, बल्कि हमारी प्रज्ञा की दिशा है, जो हमारी प्रगति की गति को निर्धारित करती है, बशर्ते हमें पता हो कि सही प्रश्न कैसे किया जाए। अपनी हर परेशानी पर पूछें, मैं ही क्यों? और फिर अपनी प्रज्ञा का उत्तर सुने। खुद को प्राप्त हुई असंख्य कृपाओं के लिए पूछें, मैं ही क्यों? खुद को प्राप्त हुई असंख्य कृपाओं के लिए पूछें, मैं ही क्यों? और फिर अपनी प्रज्ञा की आवाज को दोबारा सुने, अंतर पर ध्यान दें, प्रश्न की सशक्तता को अनुभव करें। प्रश्न में बहुत शक्ति होती है। सही समय पर पूछा गया सही प्रश्न हमारी प्रज्ञा की दिशा बदल सकता है। और इस तरह हमारे जीवन की भी। यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? यह प्रश्न आपकी प्रज्ञा को उस दिशा में मोड़ देता है जो आपको स्वयं पर तरस खाने की ओर ले जाती है। लेकिन उसी परिस्थिति में यदि आप यह प्रश्न पूछें, इस स्थिति में मैं क्या सीख सकता हूँ? इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ? तो आपकी प्रज्ञा आपको उच्चतर परिपक्वता की ओर ले जाएगी। वह मुझे समझ क्यों नहीं रही है? यह प्रश्न आपकी प्रज्ञा को दूसरों पर दोषारोपण करने और खुद उत्पीड़ित होने की ओर ले जाएगा। इसकी बजाय पूछें, वह मुझे समझ सके इसके लिए मैं क्या करूं? तो आप महसूस करेंगे कि स्थिति अभी भी आपके हाथ में है। यह प्रश्न आपको एक ज्यादा सूझबूझ वाला और ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति बना देगा। यदि आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, यदि आप उतनी गति से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी गति से आप बढ़ सकते हैं, यदि आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने वाली नहीं है,
यदि आपके सामने ऐसे मुद्दे आते रहते हैं जिन्हें बार बार सामने आना ही है, तो आप यह जान लें कि निश्चित रूप से आप सही प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं और इसी के चलते आप अपनी प्रज्ञा को सही दिशा नहीं दे रहे। सीधे सरल प्रश्न जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकते हैं। जैसे, अब क्या करना है? जो मैं अभी तक करता आया हूँ उसे और बेहतर ढंग से कैसे कर सकता हूँ? बुरे से बुरा क्या हो सकता है? हमारी प्रज्ञा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होती है, चाहे वह प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया हो या संसार के द्वारा। इसलिए अपने प्रश्न को ध्यान से चुनते रहें और अपनी प्रज्ञा को रचनात्मकता की दिशा में मोड़ते रहें। अपने आणविक चुंबकीय अनुस्पंदन यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस अन्वेषण के लिए सुविख्यात भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इसिडोर आइजैक रॉबी ने कहा है, मेरी माँ ने अनजाने में ही मुझे वैज्ञानिक बना दिया। ब्रुकलिन ने हर यहूदी माँ ब्रुकलिन में हर यहूदी माँ स्कूल से घर लौटकर आए अपने बच्चे से पूछा करती थी, आ, तो आज स्कूल में तुमने कुछ सीखा? लेकिन मेरी माँ ने यह कभी नहीं पूछा। वे हमेशा पूछा करती थी, बेटा क्या तुमने आज कोई अच्छा प्रश्न पूछा? इस अंतर ने, सही प्रश्न पूछने ने मुझे वैज्ञानिक बना दिया। एक व्यक्ति ने पूछा, सेब नीचे ही क्यों गिरता है? और इस प्रश्न के बाद दुनिया ही बदल गई। वास्तव में सभी अन्वेषण और सारे आविष्कार किसी न किसी प्रश्न से शुरू होते हैं। अर्जुन ने अपने प्रश्नों से कृष्ण की प्रज्ञा को एक दिशा ही तो दी थी, जो भगवत गीता के नाम से जानी जाती है। चाहे आपके पास सारे उत्तर ना हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपके पास सही प्रश्न है। आपकी प्रज्ञा प्रतीक्षा कर रही है। सही प्रश्न पूछे सही प्रश्न पूछे तो सही उत्तर मिलेगा। इतना ही है लेसन।